Good morning. Today's our topic is significant figures and errors. So first we do error analysis. Error analysis. What is error analysis? Error क्या होता है पहले हम ये स्टडी करेंगे. तो error का मतलब होता है त्रुटि, मतलब कोई गलती. तो डेफिनेशन देखते हैं इसके हम. When we do measurement, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, then every object whose physical quantity we want to measure, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं, देयर कम्स अ डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू दैट इज ऑब्जर्व्ड. जो हमने ऑब्जर्व की होती है, मीन्स कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सपोज इसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और किसी ने इसकी लेंथ मेजर करके हमें ऑलरेडी दी है 4.6 सेंटीमीटर, और हम जो मेजर करके निकालते हैं वो हमारे पास निकल के आती है. कोई निकालता है 4.4 एक स्केल से, कोई निकालता है दूसरे स्केल का यूज़ करके 4.7. तो ये सारी क्या है? मेजर्ड वैल्यू. क्या है ये? मेजर्ड वैल्यू. तो इनमें क्या रही थोड़ी सी गलती. एक्चुअल वैल्यू क्या थी, इसकी ट्रू वैल्यू क्या थी? ये ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू. और इन्हें हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू. बोथ. तो जो एरर होती है बेसिकली, एरर इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. तो इनका मोड लेना हमने, तो इनका डिफरेंस लेना है, तो ये एरर आएगा. तो फर्स्ट जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट M1 मान लेते हैं, इसको मेजरमेंट M2 मान लेते हैं, और ये हमारी क्या है? ट्रू वैल्यू. तो एरर कितना आया? E1. फर्स्ट एरर कितना आया? ट्रू वैल्यू 4.6 माइनस मेजरमेंट कितनी? 4.4. तो इनका डिफरेंस कितना जाएगा? 0.2. वैसे E2 में कितना आ रहा है? सेकंड मेजरमेंट में एरर कितना आया? 4.6 माइनस 4.7. तो ये माइनस करके आएगा 0.1, माइनस का साइन, बट हमने के लिए है मोड, तो एरर हमेशा कहता है हम पॉजिटिव लेते हैं रिजल्ट में. तो वैसे ही और भी हम ले सकते हैं. सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी की होती है हमारे पास 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2. अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट करता है पर्सन, और वो जी की वैल्यू मेजर करता है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है माउंटेन्स में और एक कर रहा है कोई बॉम्बे वगैरह प्लेसेस में, तो जी की वैल्यू प्लेसेस टू प्लेसेस क्या करती है? वेरी करती है. पोल पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है, वैसे ही हाइट पे अलग होगी और सी लेवल पे अलग होगी. तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट, जी की वैल्यू उनके पास, एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है हमारे पास, कहीं पे आती है 9.2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और एक जगह पे आती है फर्स्ट मेजरमेंट एंड सेकेंड मेजरमेंट आती है 8.9 मान लेते हैं सेकेंड इनवर्स 2. तो इनमें भी क्या है? दोनों में एरर. इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है? एरर. तो एरर होता है कुछ ना कुछ कमियाँ, त्रुटि आती है मेजरमेंट में जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं. तो ये एरर जो होते हैं, वाई देयर शुड बी एन एरर. तो एक क्वेश्चन ऐसे राइज कर सकता है, वाई देयर शुड बी एन एरर. वह एरर क्यों हो सकता है? तो एरर हो सकता है ड्यू टू मैनी रीजंस, और उन्हीं रीजंस को हम वेरियस काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स. तो एरर में भी ड्यू टू सेवरल रीजन हो सकते हैं. एरर डन बाय ऑब्जर्वर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम ही कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसके द्वारा एरर आ सकता है, गलती कर सकता है वो कोई मेजर करने में, तो होगा एरर डन बाय द ऑब्जर्वर. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी हो सकती है, कहीं से जंग लग गया इंस्ट्रूमेंट में, या कोई इम्परफेक्ट आ गया, उसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई है, तो वो गलत मेजर कर सकता है. और मैनी अदर रीजंस भी हो सकते हैं एरर आने के. नंबर 1 इज सिस्टमेटिक एरर. तो जो सिस्टमेटिक एरर है, ये दो चीज़ों के कारण आ सकता है, एक ऑब्जर्वर के कारण और एक इंस्ट्रूमेंट के कारण. तो कलेक्टिव दोनों को मिला के जो एरर बनता है उसे बोलते हैं हम सिस्टमेटिक एरर. द एरर occurred ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लैब इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट.
इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। इसको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं सब कैटेगरीज में। तो उसमें नंबर 1 कैटेगरी आती है, इसको हम ए पार्ट बोल देते हैं, 1 है जिसका ए पार्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर 1 इज इंस्ट्रूमेंटल एरर जो अक्कर करता है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट के कारण। अब इंस्ट्रूमेंट हमारे जैसे फॉर एग्जांपल स्केल होता है, जैसे हमारे पास स्केल है। अब ये स्केल की ये तो अभी तक एक्यूरेट है ना, इसकी कोई एजेस टूटी हैं, बट कई बार क्या होती है हमारे स्केल की यहाँ से एजेस टूट जाती हैं, तो हम मेज़र करने लगते हैं किसी लेंथ को, तो हम गलत मेज़र कर सकते हैं उससे, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। मीन्स हमारे कोई इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। नंबर 2 है हमारे पास इम्परफेक्ट टेक्निक, बी पार्ट है इसमें, इम्परफेक्ट टेक्निक। अब इम्परफेक्ट टेक्निक क्या मतलब, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का जो तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, अगर वो हम प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं और ऐसे ही कोई अनाड़ी सा बंदा उसको यूज़ करता है और वो एक प्रोफेशनलिस्ट यूज़ कर रहा है किसी चीज़ इंस्ट्रूमेंट को ढंग से, तो वो ढंग से उसे मेज़र करेगा। और कोई ऐसे ही विदाउट टेक्निकली यूज़ करता है तो उसे ढंग से मेज़र नहीं कर पाएगा। सो टू डू एवरी एक्सपेरिमेंट, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट का देयर इज़ अ टेक्निक, कोई उसकी टेक्निक होती है। इफ़ वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट बाय इम्प्रॉपर टेक्निक, हम कोई टेक्निक का यूज़ करके नहीं करते हैं। जैसे हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं साइंस के, उसमें एक प्रोसीजर दिया होता है, अगर हम उस प्रोसीजर को फॉलो करके एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या आती है, कुछ गलतियाँ आ सकती हैं, तो उस तरीके को बोलते हैं हमें प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। देयर कम्स एन एरर कॉल्ड एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक, फॉर दैट वी यूज़ प्रिकॉशन, फॉर दैट वी यूज़ प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस लेते हैं उसके लिए। नंबर नेक्स्ट इज सी पार्ट, इसका सिस्टमेटिक का ही पर्सनल एरर। पर्सनल एरर से सीधा मतलब है एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है उससे, मीन्स पर्सन से। एरर ड्यू टू अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जो पर्सन कर रहा है तो गलत तरीके से कर सकता है एक्सपेरिमेंट, तो उसके कारण एरर आ सकता है। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर, तो नेचुरल एरर क्या होता है वो देखते हैं। अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड इम्परफेक्ट टेक्निक। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो एरर है टाइप्स ऑफ एरर, वो पर्सनल एरर होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो नेचुरल एरर। तो मैंने यहाँ इसी के पार्ट लिख दिए तो गलती से हो गया था, तो इसको सी और डी काट के लें, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो नेचुरल एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे अब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई आजकल के दिनों में एक्सपेरिमेंट करता है, अभी इस टाइम पे, अभी सीज़न चला है अप्रैल मई के टाइम चालू हुआ है, तो समर सीज़न है, इस टाइम में टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है नेचर की, जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू सेम एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम परफॉर्म करते हैं जाके कोई विंटर सीजन में, तो तब क्या है, टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस हो जाती हैं चेंज, तो उसके कारण भी एरर्स आ सकते हैं। नंबर लास्ट एरर जो फोर्थ है, लास्ट नहीं फोर्थ एरर जो है वो है लीस्ट काउंट एरर। नंबर फोर्थ हमारे पास लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर का एरर रिमेन इन द मेजरमेंट ड्यू टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ मच, कितना होगा वो, दैट मच इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मीटर स्केल होता है, ठीक है, अब इस मीटर स्केल की हमें पता है 0 1 2 3 ये सेंटीमीटर में लिखा होता है, और ये जो बीच में छोटी छोटी लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm। तो ये कितना मेज़र कर सकता है लीस्ट से लीस्ट, तो ये लीस्ट मेज़र कर सकता है 1 mm तक, इससे नीचे नहीं मेज़र कर सकता। मीन्स माइक्रोमीटर में मेज़र नहीं कर सकता है, मिलीमीटर में मेज़र नहीं कर सकता है, नैनोमीटर में मेज़र नहीं कर सकता है। तो इसका क्या है, ये लीस्ट काउंट है। जिसका लीस्ट काउंट कितना है इस इंस्ट्रूमेंट का 0.1। तो इसमें जो 0.1 का 0.1 का सेंटीमीटर का ये एरर हमेशा रहेगा। अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट है 0.01, तो उसमें इतना एरर रहेगा लास्ट डिजिट में जाके, या 1 आ सकता है 2 आ सकता है मेजरमेंट करने में, या गड़बड़ी हो सकती है लास्ट डिजिट में। अगर एक इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो ठीक है, तो उसके इस लास्ट डिजिट में जाके क्या आ सकता है एरर, बाकी डिजिट्स क्या होंगे एक्यूरेट आएंगे मेज़र। तो एक नोट आता है इसमें, नोट लिख लेते हैं,
lesser is the least count, least count, lesser is the error, lesser is the error। तो जितना कम से कम लीस्ट काउंट होगा उतना कम क्या होगा, एरर होगा। तो इसमें एरर क्या आएगा, बहुत कम आएगा, इसमें उससे ज़्यादा आएगा, इसमें सबसे ज़्यादा एरर आएगा। ये जो भी एरर आए हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स आए, तो ये एरर्स जो हैं हम कैसे रिमूव किए जा सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट सिस्टमेटिक एरर बिकॉज ऑफ देयर सोर्सेज आर नोन। इनके सोर्सेज हमें मालूम है कि किसके कारण आ रहे हैं ये एरर्स। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो हमें पता है इंस्ट्रूमेंट के कारण है, तो हम इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस कर सकते हैं। इम्परफेक्ट टेक्निक, तो हम अपनी टेक्निक को सुधार सकते हैं, तो उस एरर को रिमूव किया जा सकता है। पर्सनल एरर, पर्सन के कारण आ रहा है, तो पर्सन भी जो है सीख के उस एक्सपेरिमेंट को ढंग से कर सकता है। नेचुरल एरर्स, हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस को सेम जिस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मेंटेन किया कर सकते हैं, तब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट एरर, ये तो रहेगा ही रहेगा इंस्ट्रूमेंट में, तो जितना लेसर लीस्ट काउंट का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ उतना कम से कम हमारा आएगा एरर। ये सारे एरर्स हम क्या कर सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं। तो लिख लेते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट सिस्टमेटिक एरर बिकॉज देयर सोर्सेज आर नोन, क्योंकि हमें उनके सोर्सेज मालूम है। नेक्स्ट एरर्स आते हैं हमारे पास, इरेगुलर एरर। इरेगुलर एरर्स जो होते हैं दे आर ड्यू टू अननोन रीज़न, जिनके हमें रीजंस मालूम नहीं होते या सोर्सेज हमें मालूम नहीं होती। एंड समटाइम्स इरेगुलर एरर्स को हम बोलते हैं चांस एरर, बाय चांस आ जाते हैं। एंड इट कैंट बी करेक्टेड, इट कैन नॉट बी करेक्टेड। एग्जाम्पल के तौर में एरर कोज इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ड्यू टू स्मॉल इरेगुलरिटीज़ ड्यू टू मोशन ऑफ पेंडुलम। तो पेंडुलम जब मोशन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, ऐसे पेंडुलम मूव करते हैं, तो कोई इरेगुलरिटी आ जाए तो उस एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी आल्सो कॉल दिस इरेगुलर एरर्स रैंडम एरर्स, इन्हें हम रैंडम एरर्स भी कहते हैं, रैंडम एरर्स। इनको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर्स कैन बी रिमूव्ड, रैंडम एरर्स कैन नॉट बी करेक्टेड मीन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, बट ये कम किए जा सकते हैं बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन कैलकुलेटिंग एवरेज। तो हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके एवरेज वगैरह निकाल के इन एरर्स को थोड़ा क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देन कैलकुलेट एंड एवरेज। हाँ, एक तरह का एक एरर होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रोस एरर। ग्रोस एरर आते हैं, दे कम व्हेन वी रिकॉर्ड रॉन्गली, हम जो ऑब्जर्वेशन उसको रॉन्ग रिकॉर्ड कर लेते हैं और यूज इंस्ट्रूमेंट रॉन्गली, इंस्ट्रूमेंट को गलती यूज़ कर लेते हैं। नाउ हम कैलकुलेशन ऑफ एरर्स करेंगे, तो रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, इस टेक्निक को सीखते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ एरर्स कैसे की जाती है, तो हम पहले लेंगे मीन। फर्स्ट एरर है एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का फॉर्मूला हमारा डेल्टा ए इज इक्वल टू ए ट्रू माइनस ए मेजर्ड। तो ए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो जो ए में ए की ट्रू वैल्यू आई होगी मेजर्ड, तो ये ट्रू वैल्यू कैसे निकालनी है, फर्स्ट ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं A1 A2 A3 अप टू AN, और हम जब इन सभी ऑब्जर्वेशन का ले लें मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइडेड बाय एन टर्म्स इन सभी का ले लिया हमने मीन, तो जो मीन होता है सभी ऑब्जर्वेशन को कहलाती है हमारी ट्रू वैल्यू। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। तो इसे हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार, तो हम राइट डाउन कर लेंगे वो सब। सपोज कर लें वी हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से x1 x2 x2, तो इनका देर अर्थमेटिक मीन, उसको अर्थमेटिक मीन को हम बोल देते हैं x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो होता है x1 प्लस x2 प्लस अप टू सभी टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे एब्सोल्यूट, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर कंसिडरेशन। तो ये लिखा था हमने।
अब एब्सोल्यूट एरर ए ट्रू माइनस ए मेजर्ड। तो ट्रू वैल्यू हम किसका ले रहे हैं, ट्रू वैल्यू किसको बोल रहे हैं, जब हम मीन लेते हैं उसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। तो वही बोल लेते हैं हम, इट इज़ द डिफरेंस किसका है, ट्रू वैल्यू मीन्स मीन वैल्यू और किसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू अंडर कंसीडरेशन। तो लेट कर लेते हैं हम एक्स बार मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वैल्यू है, एक्स आई इज द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन द ith ऑब्जर्वेशन। ये आई की हो सकती है 1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसे हम लिखते हैं x1 x2 x3 अप टू xn, ये ऑब्जर्वेशन होती है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू मोड एक्स बार माइनस एक्स आई। अगर हमने डेल्टा x1 निकालना है तो अगर लिखेंगे इसे एक्स बार माइनस x1, डेल्टा x2 फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे एक्स बार माइनस x2, जैसे डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा xn हम निकाल सकते हैं। नंबर 2 इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर वर्डिंग से ले रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है हमारे पास डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 उन सभी का ले लेना है मीन, उसे हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। द अर्थमेटिक मीन और एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लेट कर लेते हैं हम डेल्टा x1 डेल्टा x2 3 डेल्टा xn आर द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, देन मीन एब्सोल्यूट एरर इज गिवन बाय डेल्टा x बार। इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का डेल्टा x1 डेल्टा x2 सभी का ले लेंगे हम सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इसका मीन, एन से कर दिया इसको डिवाइड। तो ये जो आता है हमारे पास मीन आता है, इसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो मेजर then the final result of the measured physical quantity can be written as x is equal to x bar plus minus delta x bar, जिसको हम बोलते हैं measured quantity is equal to, ये क्या है, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमने उतार लिया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वर्डिंग में भी। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अब वर्डिंग से करें रिलेटिव एरर, जो रिलेट करता है, तो रिलेट करने में हम लेते हैं रेशो। तो रेशो किसके लेना, द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर की टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और ट्रू वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा एक्स, इसको स्मॉल डेल्टा एक्स पढ़ते हैं, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर क्या लिखा हमने डेल्टा एक्स बार, और मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या थी हमारी, मीन वैल्यू एक्स। ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक फोर्थ है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला कुछ नहीं है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, इसकी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं बस, तो डेल्टा एक्स इंटू 100%, तो बन जाएगा डेल्टा एक्स बार ओवर एक्स बार इंटू 100%, इसे बोलते हैं परसेंटेज एरर। 4 काइंड्स ऑफ एरर पढ़ रही हैं, अब हम इनकी कैलकुलेशन सीखेंगे बाय टेकिंग एग्जांपल्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक एग्जांपल 2.7, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट, the readings turn out to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the absolute error, relative error और percentage। तो पहले हम जो ऑब्जर्वेशन दी है वो लिख लेंगे, फिर सभी को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड ले लिए सिंपल पेंडुलम के T1 T2 T3 T4 T5। तुम्हारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5। तो हम पहले क्या निकालेंगे इसका मीन। तो मीन निकालने के लिए टी बार इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये आ जाएगा, मीन कितना आ गया 2.62 सेकेंड। तो अब एरर निकालेंगे, ये आ गया हमारे पास। अब हम मीन निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, तो फर्स्ट टर्म में कितना होगा, डेल्टा T1 होगा जो किसके बराबर होगा, मोड ऑफ टी बार माइनस T1, और जनरल फॉर्मूला का लिखेंगे हम इसका डेल्टा T
ith कोई भी इज इक्वल टू टी बार माइनस टी ith। ऐसे हम सारे निकालेंगे। तो टी बार कितना है 2.62 माइनस 2.63 आगे 0.01 सेकेंड। तो वैसे हम प्रीवियस डेल्टा T2 डेल्टा 3 डेल्टा T5 तक निकालेंगे। डेल्टा T2 हमारे पास आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जो क्या होता है डेल्टा टी का बार, मीन्स इन सभी का क्या लेना हमने, डेल्टा T1 T2 सभी का मीन लेना है। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज एंड सॉल्विंग वी गेट दिस। अब हमने निकालना है इसका क्या बोला था, और निकालने के लिए इसमें बोला गया था क्वेश्चन में, इसमें बोला गया एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट निकालना पड़ना था हमें। अब रिलेटिव एरर निकाल लेंगे हम। तो रिलेटिव एरर तो डेल्टा आर, तो डेल्टा टी आएगा इसमें इज इक्वल टू डेल्टा टी बार मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन डेल्टा टी बार 0.11 डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास। तो रिलेटिव एरर ऐसे निकाल फाइंड आउट कर लेना सॉल्व करके। वैसे परसेंटेज एरर सॉल्व कर लेंगे और मेजर वैल्यू में ऐसे लिखते हैं। आल्सो सॉल्व दिस न्यूमेरिकल आल्सो डू दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ नंबर। ऑर्डर ऑफ अ नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कोई हमारे पास डिस्टेंस है, मेजर करके आया इतना 5 3 6 7 2 1। इसका ऑर्डर कितना है, तो हम कह कितने प्लेसेस पे नंबर 1 10 100 1000 लाख। तो कितने 1 2 3 4 5 6। 1 लाख, तो 1 लाख लिख लेंगे हम इसे। तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 1 2 3 4 5। तो इस ऑर्डर का नंबर है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 2 3 4। तो इसको लिखते हैं 1000। तो किस ऑर्डर का बन जाएगा 10 की पावर 3। वैसे ही 286 लिखा हमने। तो किसी ऑर्डर का 100 तो 10 की पावर 2 मीन्स इस ऑर्डर का 10 की पावर 5 ऑर्डर का नंबर है ये 10 की पावर 3 ऑर्डर का नंबर है, 10 की पावर 2 ऑर्डर का नंबर है। बट इन फिजिक्स वी कन्वर्ट दैम इनटू यूनिटरी। इनको यूनिटरी में कन्वर्ट करते हैं और वी कैन राइट दैम लाइक दिस 5.36721 इंटू 10 की पावर 5। इसको लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे 7.234 इंटू 10 की पावर 3 और इसे लिखा जाएगा 2.86 इन 10 की पावर 2। Like this in physics we convert them into unitary and written them with the power of 10। Like इस नंबर को हमने क्या लिखा 3846 को 3.846 10 की पावर 3। फॉर एग्जाम्पल 4 5 2 8 9। तो 4 किस ऑर्डर का ये देख लेंगे 1 2 10। हम क्या लिखेंगे इसे यूनिटरी प्लेस में लिखना 4.5289 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 ये लिख लेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं हम नंबर्स को। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ डिजिट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इनसिग्निफिकेंट फिगर्स द डिजिट्स टू whom importance is not given। तो सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है या डिजिट्स होती क्या है, होती हैं रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी चीज़ का टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करके आ रहा है 2.62 सेकेंड्स। इन दिस केस हमेशा जो लास्ट डिजिट होती है इसे हम बोलते हैं अनसर्टेन। क्या बोलते हैं इसे हम अनसर्टेन डिजिट। और ये जो बाकी जो डिजिट्स बची इन्हें बोलते हैं हम सर्टेन डिजिट्स या रिलायबल। तो जितनी ये रिलायबल है, रिलायबल कितनी यहाँ पे, ये दोनों क्या यहाँ पे रिलायबल और ये 2 क्या है अनसर्टेन। क्योंकि लास्ट डिजिट जो होती है 6.62 6.63 भी आ सकता था। तो इन तीनों का डिजिट्स का सम रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन। तो रिलायबल कितनी है 2 अनसर्टेन 1 तो 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बनी इसमें 3। एक और मेजरमेंट सपोज 2.875 सेंटीमीटर हमारे पास आ रही है। तो इसमें जो लास्ट डिजिट हमेशा होगी वो अनसर्टेन ही होती है।
बाकी ये क्या बची हमारे पास, सर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बनी इसमें, टोटल 4। फर्स्ट रूल हमारे पास ऑल नॉन जीरो नंबर्स 1 2 3 4 वगैरह जो होते हैं आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एग्जांपल के तौर पे 2 4 8 6 ये सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बनी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली एग्जांपल 3 8 2 इसमें नॉन जीरो डिजिट कितनी है, 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बनेंगी, 3। सेकेंड रूल हमारे पास ऑल जीरोस मीन्स जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। तो अगर हमारा 2 नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में क्या हो, जितनी मर्जी जीरो वो क्या कहलाएंगी, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 1 0 0 2। अब ये तो नॉन जीरो, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2, बट इन दो नॉन जीरो के बीच में क्या आ रही है, एक दो जीरो आ रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बनेंगे टोटल, 1 2 3 4। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इसमें, 4। लाइक अनदर एग्जांपल 1 0 1 0 2। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करें इसमें। थर्ड रूल है ऑल जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द नॉन डेसिमल नंबर। जो नॉन डेसिमल नंबर उसके राइट साइड में हो आर नॉन सिग्निफिकेंट मीन्स इनसिग्निफिकेंट होती हैं। एग्जांपल 3 2 1 0 0। एग्जांपल ये जो जीरो आ रही हैं दोनों, ये राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट के आ रही हैं इसके, तो दोनों क्या कहलाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स कितनी बची, 3। सिमिलरली एक एग्जांपल होते हैं 1 0 1 0 2 0 0। इसमें बतानी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। अब ये तो नॉन जीरो वाली तो होंगी सारे, तो 3 तो ही होंगे। अब ये जो जीरो है ये भी 2 नॉन जीरो के बीच में, ये जीरो भी क्या 2 नॉन जीरो के बीच में, ये भी काउंट होगा। बट ये दो जो जीरो है ये क्या है, राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, तो ये काउंट नहीं होंगे। तो ये वाले काउंट होने सारे, तो कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगी 5। थर्ड रूल भी क्लियर है। तो 3 रूल पढ़ चुके हैं अब। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, all zeros between 2 non-zero digits are significant, and all zeros on the right side of the non-decimal number are non-significant. रूल्स पढ़ेंगे हम 4 डेसिमल नंबर्स। 4 डेसिमल नंबर्स, ये जो रूल है डेसिमल नंबर जो लेस देन 1 हो, 1 से लेस हो नंबर उनके लिए हैं, जो 1 से क्या हो लेस। तो फर्स्ट रूल है इसमें, तो फर्स्ट है 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो एग्जांपल के तौर पर 0.022। तो 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, चाहे डेसिमल लगा होगा तो लेफ्ट साइड में जो नॉन जीरो डिजिट के होंगे ये जीरो जो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बनी यहाँ पे 2। वैसे ही एक एग्जांपल 0.00003। तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी होंगे डेसिमल के था इस तरफ, तो इसमें भी जीरो काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बनी यहाँ पे 1। नाउ 0 ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। उन्हें क्या बोलेंगे हम, सिग्निफिकेंट। एग्जांपल 0.02200। अब इसमें देखना है, बट हमने जो लेनी है ये दो तो सिग्निफिकेंट है, बट जीरो कौन सा काउंट करना है, जो इसके क्या हो राइट साइड में हो। तो ये नॉन जीरो तो आ गई, बट डेसिमल के लेने हमने राइट साइड में, बट ये डेसिमल के राइट साइड में तो ये भी आ रहा नंबर 0, बट ये नॉन जीरो के पहले है तो ये काउंट नहीं होगा। और ये दो जो जीरो है नॉन जीरो के क्या है बाद में राइट साइड में डेसिमल के, तो ये काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बन जाएगी यहाँ पे 4। एग्जाम्पल एक और 0.2000। अब इसमें डेसिमल के राइट में देखना है, बट यहाँ पे क्या आ गया पहले नॉन जीरो, ये काउंट होगा। और जो भी नॉन जीरो और जो भी जीरोज होती हैं आफ्टर डेसिमल के राइट साइड में नॉन जीरो के बाद, वो भी क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। तो ये भी काउंट होंगे तीनों, 3 1 कितने हो गए 4, इसमें कितने हो गए 4। लाइकवाइज एग्जांपल 0.0020, इसमें कितने होंगे, अब ये तो 2 काउंट होगा, नॉन जीरो है, डेसिमल के राइट में ये वाला काउंट होगा। और ये क्या है, ये क्या रही नॉन जीरो के लेफ्ट में रही, डेसिमल के बाद थी बट करी लेफ्ट में, तो काउंट नहीं होंगी। तो ये काउंट हो गया 1 0 सिर्फ, तो कितनी बन गई सिग्निफिकेंट फिगर 2। नेक्स्ट है चेंज ऑफ यूनिट। चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर।
अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से तो आ रही है 1682 mm। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 168.2 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे 4 ही। मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब भी करेंगे 4 ही। अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब भी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही। रूल्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। नंबर शुड बी रिटन साइंटिफिकली। तो साइंटिफिकली हम ऐसे लिखते हैं, यूनिटरी प्लेस तक हम डेसिमल लगाते हैं और टू द 10 रेज़ टू पावर कर देते हैं हम। तो ऐसे ही वैसे डेसिमल्स को भी कर सकते हैं हम सेम सिमिलरली। तो आता है अर्थमेटिक ऑपरेशन विद द सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन्ड एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2.1 है, 1.78 है, 2.046। तो मिनिमम नंबर कितना डेसिमल के बाद में 1 है। तो आंसर में हम यहाँ तक ही राउंड ऑफ करेंगे पूरा करने के बाद। तो सॉल्व करके आया हमारे पास, तो इसको सॉल्व किया तो राउंड ऑफ कर दिया हमने 5.9 तक। वैसे ही सब्सट्रैक्शन में भी ऐसे करेंगे, राउंड ऑफ क्या करेंगे हम मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक। नाउ इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन केस वी रिटेन द सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू दोज क्वांटिटीज विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर को, तो अगर इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है देखें तो 1 2 3 4, इसमें कितनी है 3। तो आंसर को भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखेंगे मल्टीप्लाई करने पे। वैसे सिमिलरली डिवाइड के केस में भी कुछ हमारे रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स ट्राई आउट करना वो आपको देता हूँ होमवर्क। नेक्स्ट इज राउंड ऑफ। राउंड ऑफ पढ़ेंगे हम। राउंड ऑफ कैसे करते हैं। सपोज वी वांट टू राउंड ऑफ 2.743 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना चाहते हैं, मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सॉरी 3 डेसिमल प्लेसेस 3 सिग्निफिकेंट फिगर 2.743। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहे। तो ये जो लास्ट डिजिट है इसको हमने क्या करना है राउंड ऑफ। इसे हम चेक करेंगे क्या ये इसे क्या राउंड ऑफ करके आंसर आएगा। अगर ये होता 2.746 तो क्या आता 3 से तो इसका राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर आएगा 2.74, जिसका आएगा 2.75। ऐसा क्यों होता है, हमारे पास रूल है बाय कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। द प्रीसीडिंग डिजिट जो प्रीसीडिंग डिजिट है पिछली इज रेज्ड बाय 1 if the insignificant digit to be dropped the underlined जो underlined digit है insignificant digit बोलेंगे इसे हम, क्योंकि ये significant digit कितनी बोलते हैं हमने 3 significant figure तक करना है। तो जो 4th digit बच रही है ये क्या बन जाएगी insignificant means non significant। इसे हम क्या कर रहे हैं राउंड ऑफ कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं अगर ये 5 से बड़ी है तो 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो ये बढ़ जाएगी एक। तो 4 था तो क्या बन गया 5। तो वैसे क्या था 2.786 होता। तो हम 3 तक करना है तो ये 6 प्रीसीडिंग डिजिट क्या 8 तो ये बढ़ जाती क्या बन जाती है 2.79। बट अगर प्रीसीडिंग अगर ये जो डिजिट है इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो है अगर ये 5 से लेस है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है रिमेन्स एज इट इज़, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, एज इट इज़ ही लिख देंगे। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है जब हमें राउंड ऑफ करना होता है 5 से नीचे और 5 से ऊपर तो कर लिया। अगर 5 होता तो 5 है तो क्या करेंगे अब। तो इस देखते हैं अगर ये 5 है इसको राउंड ऑफ करना है। इसके लिए रूल हमारे पास रहता है इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल हो थोड़ा सा ये लिख लेते हैं ठीक है। इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, इनसिग्निफिकेंट डिजिट है ये क्या है इनसिग्निफिकेंट, ये भी क्या है 5 इनसिग्निफिकेंट ठीक है। तो प्रीसीडिंग डिजिट 4 है यहाँ पे और यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट क्या है 3। इफ़ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज इवन, 4 कैसी है इवन है। अगर इवन हो तो नंबर इज ड्रॉप्ड एज इट इज मीन्स 2.74 ही रहेगा। एंड इफ इट इज ओड, जब ओड हो प्रीसीडिंग डिजिट तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 2.74। तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होती है रेज बाय 1 हो जाती है।
Solve example 2.10. State the number of significant figure in the following.